Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about applications of dimensional analysis. आइए देखते हैं. तो आज का हेडिंग है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. तो कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला करेक्ट तब होता है विद्यार्थी जब इनका डायमेंशंस दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो चलिए इसकी शुरुआत हम क्वेश्चन से ही करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको केवल सॉल्व करना है यहां पे. तो पहला क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट में कौन है, फोर्स है. फोर्स का डायमेंशन लिखना है. फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं m_L_T⁻². और फिर कहेंगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा, अलग अलग सबका लिखिए. m और वेलोसिटी का LT-1 होता है, स्क्वायर लगा है तो L²T⁻² हो जाएगा अपान रेडियस, ये भी लेंथ है तो L हो जाएगा. इसे एक में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m. L देखिए, एक L नीचे से कट जाएगा, एक बचेगा m_L_T⁻². तो यहां कहेंगे सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. thus given formula इज करेक्ट. यस, ये चीज मैं बता रहा था. तो आपको विद्यार्थी कुछ नहीं करना इसमें. आपको जो फार्मूला या जो इक्वेशन दिया हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है. अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि गिवन फार्मूला क्या है, करेक्ट है. और अगर बराबर नहीं होते हैं तो गिवन फार्मूला हमारा इनकरेक्ट है. अब हम डिफिनेशन को देख लेते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. According to this principle, the dimensions of each term on both sides of an equation must be same. A dimensionally correct equation is may or may not be physically correct. इसका क्या मतलब है? मतलब एक तो यह है कि सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर वर्क करता है ये. एक यहाँ एक लाइन लिखा है अतिरिक्त आपके लिए, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट. अगर डायमेंशनली इक्वेशन कोई करेक्ट हो गया है तो जरूरी नहीं वह फिजिकली भी करेक्ट हो. इसका क्या मतलब है? जैसे डायमेंशन जो है हमारा कांस्टेंट की कोई जानकारी हमको नहीं देता है. जैसे यहाँ 1/2 के बारे में नहीं, अगर 1/2 में हटा दूं तब भी ये इक्वेशन मेरा करेक्ट हो जाएगा. ये कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता है. जैसे अभी और प्रॉब्लम की सहायता से हम समझेंगे, देखते हैं. हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो यहां कहेंगे फिर वही डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा, ये तो केवल L रहेगा अकेला. यस, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी लेंथ है. डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. तो ये देखा जाए यूटी में है LT-1 और फिर है क्या, T. ये क्या चीज है? 1/2 के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है. तो L t-2 एक्सीलरेशन है और t स्क्वायर है. ये
तो यहां पे आ रहा है केवल L प्लस L। 5 मीटर जैसे हुआ या 2 मीटर, 5 मीटर धन 2 मीटर, ये सब मिला के क्या हो गया, वो भी जोड़ने पे क्या आएगा मीटर, मतलब ये लेंथ ही आएगा, ये कहने का मतलब है। एक चीज और विद्यार्थी यहां देखना था, पहला काम तो डायमेंशन में कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता है, और इसकी थ्योरी में है कि डायमेंशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान दें, तो जो प्लस वाली चीज होता है उसको ड्राइव भी नहीं किया जा सकता डायमेंशन की सहायता से, वो केवल क्या किया जा सकता है, करेक्ट या इनकरेक्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इतनी ही जानकारी केवल वो दे सकता है। यस, तो यहां से ये जानकारी हमको मिली। तो डायमेंशन मतलब जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसका डायमेंशन होगा ये इसका भी डायमेंशन होगा। तो जैसे ये लेंथ है तो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, तो जोड़ने पे 5 मीटर आया हमारा। तो हमारा 5 से कोई मतलब नहीं है, जो जिसे लेंथ का डायमेंशन यहां लिखा है तो 2 यहां नहीं लिखेंगे हम, उसकी जानकारी ये नहीं देता है। मतलब इससे कहा जाएगा कि ये गिवन इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, सिंस so given equation is correct, so given equation is correct, ये चीज यहां हमको बताना था आपको। तो आपको ये ध्यान देना है कि डायमेंशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अगला कंसेप्ट, टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे विद्यार्थी डेरिवेशन उसी का किया जा सकता है जिसमें प्लस वाली चीज ना हो। जो प्लस में दिया रहता है उसका डेरिवेशन नहीं किया जा सकता है डायमेंशनल मेथड से। तो डेरिवेशन में पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं एक, द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट depends on its mass m, radius of circle small r, and the speed of the particle v. Obtain the formula for the centripetal force using dimensional method. Dimensional method की सहायता से centripetal force की फार्मूला फाइंड करना है। यस, तो यहां पे देखिए जो करने का तौर तरीका है, समझा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल, पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पावर अपने मन से आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो आपका मन करे आप चढ़ा दीजिए पावर। यस, और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं जो कि डायमेंशन लेस होता है। ये हमेशा ऐसे करेंगे, इतना जो भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का सब में आप यही चीज करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग जो है दोनों तरफ की डायमेंशन को लिखेंगे, लिखने के बाद कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो डायमेंशन लिखे यहां पे फोर्स का, तो ये हो जाएगा m/L⁻²। चलिए ठीक है, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा m⁻A है, रेडियस है वो लेंथ होता है, इसका पावर b है, ये वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा L⁻⁻1 पावर c। इसको एक में करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m⁻A L का पावर b प्लस c। देखिए L पावर b यहाँ पे है, L पावर यहाँ c है, तो जब इनटू होता है तो ऐड होता है पावर, और t पावर है -c। कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं।
कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। यस, m का पावर a है, यहां m पावर 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। l का पावर यहां b प्लस सी, l का पावर 1 है, तो ये b प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ t पावर माइनस सी है, यहाँ t पावर माइनस 2 है, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, तो c इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस, ए सी तो तुरंत क्लियर हो गया। अब यहां रख के b निकाल लिया जाए, c की वैल्यू यहां रखते हैं, c का स्थान पे 2 रखेंगे तो उस साइड जाएगा -2 आएगा, तो b इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। ए बी सी की जो वैल्यू आई है यही इक्वेशन फर्स्ट में आपको रखना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए रखते हैं। तो ये f इक्वल टू आ जाएगा के m पावर a कितना है, 1 है, कोई बात नहीं। r पावर b है -1, तो r का पावर -1 हो गया, और v स्क्वायर। देखिए इसी में a b c के स्थान पे जो वैल्यू हम निकाले हैं वही उसको पुट कर दिए, तो हमारा ये फार्मूला है। इसे लिख सकते हैं f इक्वल टू के mv स्क्वायर अपान r लिख सकते हैं। तो जैसे आप एग्जाम में हैं, आप अननोन है, नहीं जानते हैं इसके बारे में, अगर फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो यही आपके लिए करेक्ट हो गया, क्योंकि डायमेंशन हमारा, ये मेथड जो है हमारा, हमें डायमेंशनल कांस्टेंट की कोई जानकारी नहीं देता है। यस, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन चूंकि आप अगर हेडिंग पढ़ चुके हैं तो आप इस टाइप से कहेंगे, सेंट्राइपेटल फोर्स वगैरह आगे हम चल के पढ़ चुके होंगे, तो हम जान जाएंगे इसका फार्मूला क्या है। तो जब जान जाएंगे के की वैल्यू तो वही डायरेक्ट रख देंगे, कहेंगे बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू क्या, 1, तो 1 यहां पे पुट कर देंगे, तो यही आ जाएगा सेंट्राइपेटल फोर्स का फार्मूला। तो ये चीज होता है विद्यार्थी, ये फार्मूला जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि यही, जब आप जान जाएंगे कि यही है इसका मतलब, जो यहाँ कांस्टेंट आया उसके स्थान में क्या रखेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू 1। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विद्यार्थी। जैसे एक है सिंपल पेंडुलम, ये बॉब है, इसका मास क्या है, m, लेंथ l है, इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई √L/g, ये होता है विद्यार्थी। तो जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि टाइम पीरियड जो है वो आपके मास पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हम भी इस टाइप से लिख देंगे, तो t प्रोपोर्शनल m पावर a, l पावर b, g पावर c, ऐसा हम लोग लिख देंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। लास्ट में एक पावर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो कांस्टेंट यहाँ के आया है विद्यार्थी, यहाँ भी के आएगा, तो के स्थान पे 2 पाई जो आएगा, इसकी जानकारी हमारा डायमेंशन नहीं देता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो तब तक के रहने देंगे। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, कहीं पर जानते हैं, देखे हैं फार्मूला, तो वही के स्थान पे बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 पाई। तो ये भी सवाल हो सकता है, बहुत सवाल दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर यही टोटल कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी किताब का फिजिकल क्वांटिटी प्रयोग किया है और सबकी बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर SHM इज रिप्रेजेंटेड बाई T इक्वल टू P पावर A D पावर B into S power C, where P is pressure, D is density and S is surface tension. The value of A, B, C are, A, B, C की वैल्यू क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई करेक्ट है। तो ये तो हमको दिया गया है, तो ये हम यहाँ पे लिख लिए। अब A, B, C की वैल्यू हमें चाहिए, तो जाहिर है कि
दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो ये टाइम पीरियड है, तो यहाँ m 0 रहेगा, l 0 रहेगा, t पावर 1 है ही है। t प्रेशर का हम डायमेंशन लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए P इक्वल टू एफ अपान ए, एफ का लिख लिए, ए एरिया का l स्क्वायर होता है, कंबाइन कर लिए तो हमारा इतना आया m l पावर -1 और t पावर -2। बाहर a है तो हमने लिख दिया। d डेंसिटी है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम रहेगा, तो m l का पावर -3 होता है, m l का पावर -3, ये वीक पावर हो गया। और सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन आप अभी नहीं जानते होंगे, आगे चैप्टर आएगा तो हम लोग जान जाएंगे। बहरहाल यहाँ करने के लिए फार्मूले का ज्ञान तो आवश्यक है। हाँ, नहीं जानते तब भी आप ये जानिए यस इक्वल टू एफ अपान एल, तब तक आप पढ़ चुके होंगे तो सब जानकारी हो जाएगी। एफ का ऊपर डायमेंशन लिखा है, लेंथ का यहाँ लिखा है, या एल कट जाएगा तो एम टी पावर -2, इतना आ गया। अब यहाँ कंबाइन कर लेना है, तो एम का पावर है यहाँ पे ए है, एम पावर यहाँ बी है, एम का पावर यहाँ क्या है सी है, तो यहाँ एम पावर ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। चलिए एल के पावर पर, एल पावर यहाँ -a हो रहा है, यहाँ देखिए -a, एल पावर यहाँ -3b, एल इसमें है ही नहीं है, एम एल टी। अब टी के बारे में देखते हैं, टी पावर यहाँ -2a हो जाएगा, एक में करेंगे जब -2a, और टी इसमें है नहीं, इसमें हो जाएगा -2c। अब हम कंपेरिजन कर सकते हैं, m0 l0 t का 1। तो ध्यान दें, m पावर यहाँ इतना है, m पावर 0 है। हाँ, तो दोनों तरफ की डायमेंशन की क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पहले से आ जाएगा, और -a -3b इज इक्वल टू, ये भी क्या है 0 है। तीसरा देखते हैं, -2a -2c इक्वल टू कितना 1 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू कितना -b लिख सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू -b लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं माइनस, अगर गुणा करते -a -c इक्वल टू क्या हो जाएगा +b हो जाएगा। और अगर 2 से गुणा करने दोनों तरफ तब भी कोई दिक्कत, -2a -2c इक्वल टू 2b। जैसे सॉल्व करना, इसे 1, इसे 2, इसे 3 नाम देते हो, इसे 4 नाम दे दो, ये नाम दे दिए। अब देख रहे हैं कि 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया कितना 1/2। सॉल्व करना है जैसे भी आप कर सके, तो यहाँ b का वैल्यू आ गया। जब b का वैल्यू आ गया तो यहाँ से मैं a भी निकाल ले जाऊंगा, तो रखा जाए। तो देखिए -a -3, b की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, तो a इक्वल टू -3/2, a b दोनों आ गया। अब c बचता है, यहीं पे रख दिया जाए चाहे यहाँ पे रख दिया जाए। a ये तो हमारा आ गया -3/2, चलिए रखते हैं यहाँ a, और b हमारा आया है 1/2 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे -3 प्लस 1 तो -2/2, तो -1 आ रहा है यहाँ पे, तो c इक्वल टू कितना आएगा 1। a b c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि a -3/2 है, b 1/2 है यहाँ पे है, और c हमारा कितना है 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से भी सवाल लिखा रहेगा, लंबा कुछ करना नहीं रहेगा, केवल हाँ प्रत्येक टर्म का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर डायमेंशन पता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थियों, कुछ और प्रॉब्लम को देख लिया जाए इस कंसेप्ट पर। इफ एनर्जी E, velocity v and time t are fundamental quantities, find dimensions of surface tension s।
सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं। तो विद्यार्थी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इसको लेकर हम लोग अब तक न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, लेकिन इस सवाल में हमको मजबूर कर रहा है कि हम एनर्जी को, वेलोसिटी को, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तब जाके सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें इसके आधार पर जवाब देना होगा, जबकि वास्तव में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। ये दो सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो बोर्ड पे लिखा गया है, और इसी टाइप का कंपटीशन में आजकल ज्यादा आता भी है। वो सामान्य सवाल थोड़ा सा कम आ रहा है। यस, तो अब इसको कह रहा मान लीजिए, तो इसका आंसर किस में आएगा? ई, वी और टी में आएगा। हाँ, रही बात पावर की, तो आपको आना चाहिए लगाने। तो ध्यान दिया जाए, अब इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिए हैं इस सवाल के लिए, तो हमारा आंसर इसी में रहेगा। अब पावर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसका मतलब सरफेस टेंशन जो है एनर्जी के, वेलोसिटी के और टाइम पीरियड पर क्या करता होगा? डिपेंड करता होगा। तो यस प्रोपोर्शनल हमको ये चीज लिख देना चाहिए जिस पर डिपेंड करता है। अब उसका पावर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू, अपनी तरफ से के लगा दीजिए, ई का पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, टी पावर सी। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब तक जैसे करते आए हैं, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते थे, कंपेरिजन करते थे, वो चीज आपको करना पड़ेगा। यस, जब एबीसी की वैल्यू आ जाएगी जिसमें रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का भी हम लोग लिखे हैं। सरफेस टेंशन यस इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल। तो एफ का क्या? एम एल टी पावर -2 हो जाएगा, एल का एल कट जाएगा, तो एम टी -2 हो रहा है। तो लेकिन एम एल टी पावर -2, तो एम एल नहीं है तो एल पावर 0 लिख दो, क्योंकि कंपेरिजन करना होगा दोनों तरफ। तो के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको छोड़ते हैं। एनर्जी जो वर्क का होता है वही यहां भी होता है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है। यस, पावर ए लगाइए। वी वेलोसिटी है तो एल टी -1, बी पावर लगाइए, और टी टाइम है तो ये तो टी से ही डिनोट किया जाता है। तो यहां पे देख लिया जाए, एम एल पावर 0 टी पावर -2, ये उतार लिया जाए, इसे एक में कर लेते हैं हम लोग। तो एम पावर कितना? एम पावर ए अकेला है, चलो लिख दीजिए। एल का पावर यहाँ 2a हो जाएगा, एल पावर b हो जाएगा, तो 2a प्लस b हो गया। और t के बारे में देख लेते हैं, t पावर -2a, यहाँ t पावर -b है और प्लस c, इतना मिल रहा है हमको। अब कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, तो एम पावर a है तो यहाँ एम पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा जाएगा। चलिए एक वैल्यू तुरंत पता चल गया है। एल पावर यहाँ इतना है, एल पावर यहाँ 0 है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? 0। एक तीसरा इक्वेशन ये भी लिख लिया जाए, तो -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू -2। यहाँ देखिए -2, टी पावर इतना है, यहाँ टी पावर -2 है, बराबर चल गया। ए की वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे रखेंगे तो बी भी पता चल जाएगा। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू कितना आया? -2 आया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए ए बी दोनों रखिए तब सी की वैल्यू आ पाएगी। ए 1 रखना है तो -2 हो गया, और बी है -2 रखना है, -2 ये हो जाएगा +2। ये बी पहले से यहाँ माइनस है और ये -2 रखना है तो +2 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू -2। तो आपस में यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो सी इक्वल टू कितना है? -2। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन हो जा रहा है वो हो रहा है विद्यार्थी ई पावर ए, तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद है वेलोसिटी v पावर b मतलब -2 हो गया, और t पावर -2। तो ये रहा आपका आंसर। तो विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, जब सवाल में मान लिया जाए इसको या इसको क्या कर लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, ऐसे केस में किसी का जब डायमेंशन पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसके प्रोपोर्शनल उन तीनों को आप जितने लोगों को पूछेगा आप लिख दीजिएगा,
और पूरा डायमेंशन वाली वैल्यू रखकर कंपेरिजन करके जब आप निकालेंगे जो आएगा वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो ऐसे सवाल ऑप्शन में भी होते हैं जिसमें देखकर टिक लगाना होता है। करने का तरीका हमारा यही है। या एक तरीका और है, ऑप्शन वाले सवाल में ऑप्शन को सब में यूनिट रखा जाए, सब में यूनिट रखा जाए और सरफेस टेंशन की यूनिट के बराबर हो जाए, तब भी हम करेक्ट मान लेंगे उसे। तो ऑप्शन की सहायता से सॉल्व किया जाता है वो। यस, जल्दी। तो बहरहाल ये प्रोसेस भी आपको आना चाहिए, नियम यही है करने का। अगला सवाल देखा जाए, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, तो जब एनर्जी, यही सवाल यहाँ भी है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है, जबकि मास, लेंथ और टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें होना चाहिए था, लेकिन इसको मान लिया है। और एनर्जी के टर्म में आंसर पूछ रहा है, एनर्जी का फंडामेंटल क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ पावर ए और वेलोसिटी पावर बी और टाइम पावर सी, ये हमको दिया है। तो यहां से हम कर सकते हैं E इक्वल टू के एफ पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, टाइम पावर सी। ये जब आ जाएगा, यहाँ के का कोई मतलब नहीं है, K1 ले लेंगे, हमको केवल इसका डायमेंशन चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी पता है, ए बी सी अगर मिल जाए हमको तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं। तो एनर्जी का ml स्क्वायर टी पावर -2 के बारे में, फोर्स है, फोर्स का ml टी पावर -2 पावर b है, वेलोसिटी का lt -1 पावर b और टाइम का t होता है पावर c। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। जब इनको कंबाइन करेंगे, m पावर ए बी सी, m पावर a हो गया, l पावर देखा, l पावर यहाँ a है, l पावर b है, तो l का पावर a प्लस b हो गया। टाइम पीरियड वाले में देखें, t पावर -2a हो जाएगा, -2a, t पावर यहाँ है -b और प्लस c, तीनों मिल रहा है आपको यहाँ पे। देखिए t पावर -2a, t पावर यहाँ -b हो रहा है, t पावर यहाँ c हो रहा है। तो घात जो है, पावर जो है क्या होता है, ऐड होता है, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। यहाँ आप इसे उतार सकते हैं, ml स्क्वायर टी पावर -2, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। यस, तो m पावर यहाँ एक a है, m पावर यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू 1 तुरंत मिल गया, अच्छी बात है। a प्लस b इक्वल टू है यहाँ किसके बराबर, 2 के, ये भी ठीक है। तीसरा देखें, -2a - b प्लस c इक्वल टू t का यहाँ -2 है। चलिए ठीक है, एक तो यहाँ मालूम ही है, यहाँ पे रख देते हैं तो b तुरंत पता चल जाएगा। तो 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो a b दोनों पता चल गया, यहाँ पे रखेंगे c भी मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो a है 1, तो -2, b है 1, b भी 1 है, वो भी रखते हैं, और प्लस c इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ये -3 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड उधर जाएगा, +3 -2, तो c इक्वल टू 1 हो रहा है। तो तीनों 1 1 1 आ रहा है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा f पावर 1, वेलोसिटी पावर 1, टाइम पीरियड पावर 1। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी हम समझते हैं आपको जो है न्यूमेरिकल हल करने का तरीका आपको पता चल गया है। इस चैप्टर में हमें तरीका ही केवल बताना है, और जैसे जैसे आपको यूनिट और डायमेंशन के बारे में जानकारी होती जाएगी, फार्मूले के बारे में जानकारी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका प्रश्न, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।